Hello and welcome viewers, this is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel। नाज़रीन, दो इंतहाई अहम अपडेट्स हैं। एक अपडेट बलूचिस्तान से है जहां पर एहतजाज हुआ है एक जबरी गुमशुदगी पर। यह क्या खबर है इस पर आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आईनी बेंच जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है, जिस तरह से एक रियासत के अंदर रियासत है, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर अब दो जुडिशरी के निज़ाम भी बन गए हैं। हमारी जो अशराफिया है, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे दीगर लोग हैं, उनके लिए एक जो है वो अलहदा से निज़ाम बना दिया गया है और एक आम आदमी के लिए जो है वो एक अलहदा से निज़ाम बना दिया गया है। आइनी अदालत या आइनी बेंच अब जिसे कह रहे हैं, आइनी अदालत बनाने की कोशिश की गई बट वो नहीं बनी, लेकिन आइनी बेंच बना दिया गया है। अब इस आइनी बेंच के अंदर कौन कौन शामिल है और अब क्या सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कल रात 3 बजे बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से यह दावा किया गया है कि कल रात 3 बजे जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने आसा बलोच के घर पे रेड किया और रेड करने के बाद वहाँ पर उनके बेटे को गिरफ्तार किया जो कैडेट कॉलेज का मुलाजिम है। और उसके बाद फिर उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वहाँ पर मौजूद, उनको जो है ज़दोकोब की भी किया गया, उनको हिरासा भी किया गया, उनके ऊपर जो है तशद्दुद भी हुआ और फिर जो है उनको उसका जो बच्चा है आसा बलोच का सोहराब खान, उसको अगवा कर लिया गया और जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया है। उसके बाद फिर आज उसके जो ख़ानदान वाले हैं और दीगर जो लोग हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर शार के मकाम के ऊपर रोड बंद कर दिया, सी पैक रोड जो है उसको बंद कर दिया, वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपने जो प्यारे हैं, जो उनका प्यारा है सोहराब खान, उसको जो है वो बाजियाब करवाने के लिए जो है वो मुतालबा किया कि उसे फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। तो जबरी गुमशुदगियों का जो ये मामला है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा और रोज़ ब रोज़ ये मसला जो है वो पहले से गंभीर होता चला जा रहा है। ये मसाइल, जिन मसाइल को हल करना, आवाम को इंसाफ पहुंचाना जो है वो असल काम होना चाहिए रियासत का, हुकूमत का, आवाम को इंसाफ पहुंचाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियासत जो है वो लोगों को एक्सटेंशंस देने के लिए, अपने मनपसंद लोगों को जो है वो इक़्तिदार में रखने के लिए, उनको कुर्सी पर बरजमान रखने के लिए तमाम तरह अपनी कोशिशें कर रही है। इस मामले के अंदर जो है वो सरतोड़ जो कोशिशें हो रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो असल मसाइल हैं आवाम के, उनके ऊपर किसी किस्म की तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही। इसी किस्म का एक मसला जो है वो बलोच मिसिंग पर्सनस भी है। और अब तो ये बलोच मिसिंग पर्सन नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर जो है ये मिसिंग पर्सनस वाला मामला शुरू हो गया है। इंतज़ार हसन पंजोता हो या इमरान रियाज खान हो या शायर अहमद फराद हो या इस किस्म के बेशुमार नाम आप लेते जाएं, जो बलूचिस्तान के अलावा भी दीगर इलाकों से जो है वो अगवा हुए, फिर वो बाजियाब हुए और उनके जो मुगवी थे उनके बारे में आज तक नहीं पता चल सका कि वो कौन थे और किन लोगों ने उनको उठाया, क्यों उनको उठाया और किस वजह से उनको इतना ज़्यादा ज़दोकोब किया गया। इसके ऊपर आज तक ना तो कोई नोटिस लिया किया, ना कुछ हुआ। लेकिन हमारी जो रियासत है, जो हमारी हुकूमत है, वो ये दावे करते नहीं थकती कि जी हम हर एक काम जो है वो आवाम के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और आवाम के इंसाफ के लिए हम ये सारी तरमीम कर रहे हैं। इसी किस्म की एक तरमीम जो है वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए आज एक जो है वो बनाया गया था, एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था 26वें आइन में तरमीम के ज़रिए, और उस जुडिशल कमीशन ने आज एक आइनी बेंच तश्कील दिया है। आइनी बेंच के अंदर जो है वो उन्होंने 7 लोगों को शामिल किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही के अंदर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान वही शख्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अगर आइनी बेंच बनता है, आइनी अदालत बनती है, तो उसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे और वो अगले चीफ जस्टिस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे। तो जनाब, अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इख्तलाफ कर देते इस बात से और वो जो है वो ओहदा ना संभालते, हलफ ना उठाते, तो भी ये कहा जा रहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही चीफ जस्टिस होते। लेकिन क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने अपना ओहदा संभाल लिया और एक अलहदा आइनी अदालत भी नहीं बनी, एक अलहदा आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। उस आइनी बेंच का जो सरबराह है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगा दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और उसके साथ जस्टिस आयशा मलिक हैं, और बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, और सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से इस बेंच का हिस्सा जस्टिस मुसर्रत हिलाली को बनाया गया है। तो ये 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। ये 7-5 के तनासुब से फैसला हुआ। 12 रुकनी जुडिशल कमीशन का जो है वो आज इजलास बुलाया गया था
उस इजलास के अंदर जो 5 रुकन थे, जिनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी थे, ये मीडिया ज़राए का दावा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सीनियर मोस्ट जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और सेकंड सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्होंने और शिबली फराज और उमर अयूब ने जो है वो इस आइनी बेंच की तश्कील के खिलाफ जो है वो अपना वोट दिया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये आइनी बेंच नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी ये कहा कि उनकी क़यादत में ये नहीं बनना चाहिए अमीनुद्दीन खान की क़यादत के अंदर। तो जनाब आपकी जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं, वो इस बेंच की मुखालफत कर रहे हैं। ये बड़ा अहम पहलू है। लेकिन क्योंकि आइनी तरमीम के ज़रिए अब जो है वो जुडिशल कमीशन ने इसका फैसला करना था, तो ये 5 लोग थे। तो दूसरे जो 7 लोग थे, जिनमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान हैं, आज़म वज़ीर तारड़ हैं वज़ीर कानून, नुमाइंदा बार कौंसल अख्तर हुसैन थे, इसके साथ साथ फ़रूक नाइक जो हैं पीपल्स पार्टी से, शेख आफ्ताब अहमद मुस्लिम लीग नून से, और जो रोशन खुर्शीद जिनको खातून की नशिस्त पर एक जो इसके अंदर रखी गई थी सीट जुडिशल कमीशन के अंदर खातून के लिए, जो कि टेक्नोक्रेट लेवल की हो, रोशन खुर्शीद साहिबा को उसके ऊपर अपॉइंट किया गया था। इन्होंने और जो जस्टिस मुनीब अमीनुद्दीन खान है, इन 7 लोगों ने जो है इसके हक में वोट दिया और इन 5 लोगों ने जो है इसके मुखालिफ वोट दिया। तो अब ये बेंच जो है ये सारे फैसले करेगा। अब ये जो बेंच है दरअसल ये असल सुप्रीम कोर्ट है और ये फैसला करेगी कि मखसूस नशिस्तों का क्या होना है। 26वीं आइनवी तरमीम के खिलाफ जो केसेस आए हुए हैं उनका फैसला भी यही बेंच करेगा। और सारी सूरत हाल जो है, जो हुकूमती मामलात हैं, जो आइनी मामलात हैं, जो रियासती मामलात हैं, ज़्यादातर वो ये बेंच देखेगा। और जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस हैं, वो जो है वो आम केसेस जो हैं, आम शहरियों के, आम लोगों के, लड़ाई झगड़े के, कत्ल के, चोरी डकैती के, कत्लो गारत के, इस किस्म के जो मुकदमात हैं वो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो दरअसल जो सुपर सुप्रीम कोर्ट हो गई है, एक सुपर चीफ जस्टिस है, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो असल जो है फैसले होंगे। अब आप देखेंगे कि जो मीडिया कंपेन्स भी हुआ करेंगी, जो चीज़ें भी चलेंगी, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा जस्टिस अमीनुद्दीन खान आपको नज़र आएंगे। और अगर ये तरमीम बरकरार रही तो आइंदा 3-4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसको उस कदर शायद जो है वो मीडिया के अंदर उतनी पजीराई ना मिले, उतनी ज़्यादा जो है उसको जगह ना मिले खबरों के अंदर। लेकिन जो आइनी बेंच का सरबराह होगा उसको बहुत ज़्यादा खबर जो है वो खबरों का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि दरअसल जो असल मुकदमात होंगे, जो रियासती लेवल के मुकदमात होंगे, जो पाकिस्तान लेवल के मुकदमात होंगे, वो उनके पास होंगे और वो सुन रहे होंगे। तो इसलिए जो है वो उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो ये अपडेट्स थी जो कि आप तक शेयर कर दी हैं। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। गुड बाय।